जोमेटो यूज करते हो, स्विगी यूज करते हो, आप जेप्टो यूज करते हो, ब्लिंकिट यूज करते हो, राइट? यू हैव टू लर्न द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग कंटेंट मार्केटिंग। रिलेटेबिलिटी एक फैक्टर होता है इसमें, कैंपेन की क्वालिटी एक फैक्टर होता है इसमें। मेलचिम्प, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, लीड स्क्वायर, इस टाइप के जो टूल्स हैं, ये जितनी भी चीजें हो रही होती है ना मार्केटिंग के अराउंड, चाहे वो पीआर हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, between 10 lakhs per annum and goes beyond 20-25 lakhs rupees as well. So you must explore these 7 job roles. So in today's video we will be talking about 7 high paying marketing jobs जो आप after graduation और after post graduation कर सकते हो, एंड इसके लिए आपको कोई फैंसी डिग्रीज की जरूरत नहीं है. You just need right opportunity and right skills to land up to these jobs. So if you are someone जो tier 2 या tier 3 कॉलेज से है and you want to land up into high paying marketing job specifically, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं. वेल, स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना if you are somebody जो मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है एंड मार्केटिंग से रिलेटेड करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ऑलराइट, सो अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मार्केटिंग जॉब रोल के साथ जो 2025 में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है एंड जेनजीज के लिए, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड दैट इज कंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर. अब ये कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है इसको पहले समझते हैं. आप जोमेटो यूज करते हो, स्विगी यूज करते हो, आप जेप्टो यूज करते हो, ब्लिंकिट यूज करते हो, राइट? आप ओला, उबर भी यूज करते हो, रैपिडो भी यूज करते हो. आज के टाइम पे जितनी भी एप्स हैं, इनकी एक्चुअल मार्केटिंग कहाँ पे हो रही है? इनकी एक्चुअल मार्केटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है, एडवर्टीजमेंट्स में हो रही है एंड ऑफलाइन होर्डिंग्स में हो रही है. एंड आपका ध्यान वहां पे कब जाता है? जब कोई क्वर्की सी एड बनती है, जब कोई अनरियलिस्टिक एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आती है एंड दे आर एबल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट इन वेरी यूनिक वे. उसके पीछे का जो इंसान है ना, जो उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, दैट इज कंटेंट मार्केटर. तो अगर तुम इस एज में बड़े हुए जिसके अंदर तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने की हैबिट लगी पड़ी है और तुम रील्स बनाते रहते हो रोज, तुम्हें पता है थोड़ा बहुत कि कंटेंट एक्चुअली कैसे वर्क करता है, देन कंटेंट मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच इज इन योर ब्लड. अब आपको करना क्या है? कंटेंट मार्केटिंग की स्किल को आपको पॉलिश करना है और इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखना है. एक होता है अनप्रोफेशनल तरीका और एक होता है प्रोफेशनल तरीका. यू हैव टू लर्न द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग कंटेंट मार्केटिंग so that you can apply for these kind of job roles in other startups as well. अब बात करते हैं इसके सैलरी रेंज की. When anywhere starting के अंदर जो आपकी सैलरी होती है इस जॉब के लिए, that is 3 to 4 lakh rupees per annum and it can go up to 10 to 15 lakhs per annum as well and even beyond that. बट ये डिपेंड टोटली इस पे करता है कि आप कितना अच्छा कंटेंट बना सकते हो किसी ब्रांड के लिए एंड उस कंटेंट से उस ब्रांड को कितना फायदा होगा, इस पे ये सारी चीजें डिपेंड करती है. वेल, इफ द फर्स्ट जॉब रोल इज क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू द सेकंड जॉब रोल एंड दैट इज मार्केटिंग एनालिस्ट. अब एक एनालिस्ट कौन होता है? एनालिस्ट इज समबडी जो डेटा को एनालाइज कर सकता है. मार्केटिंग एनालिस्ट का मतलब ये होता है द पर्सन हु एनालाइजेस द डेटा ऑफ एडवर्टीजमेंट. मान लो आप किसी कंपनी के साथ वर्क करते हो और वो एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करती है, ऑफ कोर्स, राइट? वो मेटा एड्स चलाती है, गूगल एड्स चलाती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करती है. तो उतना पैसा लगाने के बाद उनको क्या रिटर्न मिला, कितना प्रोडक्ट बिका, कितनी लीड्स आई, अगर आप इसको एनालाइज कर पाते हो एंड यू हैव दैट एनालिटिकल स्किल एज वेल, तो आप बहुत अच्छे से इस रोल को निभा सकते हो. इसके 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं. फर्स्ट इज आपको पावर बीआई आना चाहिए, आपको एक्सेल आना चाहिए ताकि आप देख पाओ कि कौन सा डेटा कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आगे कौन सी चीज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी. अगर आप ये चीज कर सकते हो देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई टू मार्केटिंग एनालिस्ट रोल एज वेल. द सेकंड स्किल इज आपको मार्केटिंग का एक्यूमेन होना बहुत जरूरी है. आपको फनल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैंपेन क्यों वर्क करता है. रिलेटेबिलिटी एक फैक्टर होता है इसमें, कैंपेन की क्वालिटी एक फैक्टर होता है इसमें, ब्रांड प्रेजेंस एक फैक्टर होता है इसमें, डेमोग्राफिक एक फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी नॉलेज आपको रहना बहुत जरूरी है. So if you have that marketing acumen, then of course you should be applying for marketing analyst role. अब बात करते हैं इसके सैलरी रेंज की. So as a fresher you can anywhere expect between 4 lakh to 5 lakh rupees per annum and this salary range may go up to anywhere between 8 lakh to 10 lakh rupees per annum as well. Now if the second job is also clear to you, let's come to the third marketing role which a fresher, a college graduate can also apply for, and that is influencer marketing coordinator. अब ये क्या रोल है?
आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जितनी भी ज्यादा मार्केटिंग हो रही है ना सोशल मीडिया पे, हाफ ऑफ दैट मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब वो इन्फ्लुएंसर छोटा क्रिएटर भी हो सकता है, बहुत बड़ा क्रिएटर भी हो सकता है, जस्ट लाइक रणवीर अलाबादिया, राज शिमानी, भुवन बाम एक्सेट्रा। बट द पॉइंट इज, अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सिलेक्टिंग एन इन्फ्लुएंसर फॉर योर ब्रांड प्रमोशन। अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज है ना, आप बहुत इजीली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर आर मेनी D2C स्टार्टअप्स, देयर आर मेनी फिनटेक स्टार्टअप्स एज वेल, जिनको ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स चाहिए होते हैं। इनफैक्ट मार्केटिंग एजेंसीज भी होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी होती हैं, जिनके अंदर आप काम कर सकते हो और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रोल एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इस रोल के अंदर एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है? मान लो आप एक SaaS कंपनी में वर्क करते हो, SaaS एज इन सॉफ्टवेयर एज अ सॉल्यूशन कंपनी में आप वर्क करते हो, एंड उनका एक टेक प्रोडक्ट है जिसके डाउनलोड्स को वो बढ़ाना चाहते हैं। अब डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मेटा एड्स भी है, गूगल एड्स भी है, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में क्या करोगे? आप ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को सिलेक्ट करोगे यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, जो टेक और AI के अंदर काम करते हैं, एंड उनकी रीच को देखोगे, उनके फॉलोअर्स को देखोगे, उनके एंगेजमेंट परसेंटेज को देखोगे, उनके डेमोग्राफिक्स को आप क्वालिफाई करोगे, एंड बेस्ड ऑन दैट पैरामीटर आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ आपको कोलैबोरेशन करनी है। ऑफ कोर्स इसमें आपको नेगोशिएशन भी आनी चाहिए, आपको ये स्किल आनी बहुत जरूरी है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रोल इज, क्योंकि आप इंस्टाग्राम की एज में बड़े हुए हो, आप कंटेंट की एज में बड़े हुए हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा कंटेंट वर्क करेगा, कौन सा कंटेंट वर्क नहीं करेगा, राइट? आपका इसमें कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। सो यू कैन अप्लाई फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर रोल एज वेल। सो इस जॉब रोल की जो सैलरी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 to 4 लाख रुपीस पर एनम, एंड इट कैन गो बियॉन्ड अप टू 12-13 लाख रुपीस पर एनम एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने अच्छे रिजल्ट्स इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लेकर के आ पाते हो। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ जॉब रोल, दैट इज ईमेल मार्केटर। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, और मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे सब फील्ड्स हैं जिसके अंदर बहुत नीश और एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। वन ऑफ दोस फील्ड इज ईमेल मार्केटिंग, जिसमें आपको ईमेल लिखना आना चाहिए। अब इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल ईमेल जो आपने लिखा कि डियर फ्रेंड, होप यू डूइंग वेल। इस तरीके से अगर आप ईमेल स्टार्ट करते हो, देन ऑफ कोर्स यू आर नॉट मेंट फॉर दिस रोल। बट आपके ईमेल इस तरीके से ऑप्टिमाइज होने चाहिए, इस तरीके से क्राफ्टेड होने चाहिए कि वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पाए टू परचेज। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाइका से ऑर्डर किया या अमेजोन से ऑर्डर किया, तो उसके बाद आपको अमेजोन, नाइका और ऐसे बहुत सारे D2C ब्रांड्स जो हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअप ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे रिमाइंडर्स आते हैं, राइट? वो कौन करवा रहा होता है? वो टेक टीम नहीं करा रही होती है, वो परफॉर्मेंस मार्केटर नहीं कर रहा होता है, वो ईमेल मार्केटर कर रहा होता है। एंड अगर आप उस ईमेल को पढ़ते हो और उसके अंदर जो दिया गया कॉल टू एक्शन है उसको क्लिक करके कोई भी एक्शन करते हो, परचेज करते हो या नए प्रोडक्ट्स को विजिट करते हो, तो आप ये मान के चलो कि ईमेल मार्केटर की स्ट्रेंथ ही यही है कि वो आपसे एक्शन करवा पा रहा है। सो अगेन, इस रोल के लिए आपका ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सेकेंडली, आपकी वोकैबुलरी एंड आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज यू आर persuading a person on writing। आप रिटन मेल्स के थ्रू अपना काम कर रहे हैं, then you have to be very good at writing। आपको ईमेल कैंपेन्स रन करने के लिए दिए जाते हैं, न्यूज लेटर्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, so that जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उनके साथ आप एक रिलेशन बना पाओ, प्लस एट द सेम टाइम उनको न्यू रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट कर पाओ। अब इसके लिए आपको कौन कौन से टूल सीखने जरूरी है, कौन कौन सी स्किल सीखने जरूरी है? वेल, फर्स्ट इज आपको राइटिंग स्किल्स पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी रिटन कम्युनिकेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड अगर मैं टूल्स की बात करूं तो मेलचिम्प, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, लीडस्क्वायर, इस टाइप के जो टूल्स हैं वो आपको यूज करना आना चाहिए इफ यू वांट टू गेट इनटू ईमेल मार्केटिंग स्पेसिफिकली। नाउ लेट्स कम टू आवर फिफ्थ जॉब रोल, दैट इज ब्रांड मैनेजर। हर एक स्टार्टअप को, हर एक कंपनी को अपने ब्रांड मैनेजर चाहिए होता है, सो दैट कि आप उनके ब्रांड को आगे पोजीशन कर पाओ। सो इफ यू आर समवन, इनको ब्रांड की नॉलेज है, ब्रांड कलर्स आपको समझ में आते हैं, आपको पता है कि ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे की जाती है, देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर दिस रोल एज वेल। इसके अंदर आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है? आपको ब्रांड की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, आपको पोजीशनिंग की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, PR स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं, सो दैट आपका कंपनी का जो ब्रांड है वो लाइमलाइट में रहे, उसके बारे में बातें हों एंड वो रेलेवेंट रहे मार्केट के अंदर। आपका मेनली काम ये रहता है कि आप ये स्ट्रैटेजीज बनाते हो, इनको एग्जीक्यूट करवाते हो। थर्ड पार्टी एजेंसीज के साथ भी आपको मार्केटिंग के लिए बहुत क्लोजली वर्क करना पड़ता है फॉर ब्रांड मैनेजमेंट।
चाहे फिर वो डिजिटल मार्केटिंग टीम हो या फिर आपकी ऑफलाइन मार्केटिंग टीम हो, आपको दोनों को मैनेज करना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग द ब्रांड इमेज ऑफ योर कंपनी। इसकी एक बहुत ल्यूक्रेटिव सैलरी रेंज होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिटवीन 10 lakhs per annum and goes beyond 20-25 lakhs rupees as well. So of course आपको डायरेक्टली तो इसमें चांस नहीं मिलता है, बट वंस यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 years in marketing, then of course आप ब्रांड मैनेजमेंट के लिए बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द सिक्स्थ रोल इज प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। अब प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? वेल, ये जितनी भी चीजें हो रही होती है ना मार्केटिंग के अराउंड, चाहे वो पीआर हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, ब्रांड मैनेजमेंट हो, राइट, इन सब का इंटरसेक्शन होता है एक प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग के लिए एंड उसके आरओआई के लिए भी। सो इसके अंदर आपका रोल इज सिमिलर एज कंपेयर टू ब्रांड मैनेजमेंट ओनली, कि आपको पोजिशनिंग पे ज्यादा ध्यान देना होता है, बट एट द सेम टाइम आपको कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान देना होता है और रिटर्न के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि जितने भी मार्केटिंग चैनल्स वर्क कर रहे हैं उसमें से बेस्ट क्या वर्क कर रहा है एंड उसको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। दैट इज द मेन रोल ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। अपने प्रोडक्ट को आपको मार्केट में इस तरीके से लेकर आना होता है कि कम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम रिटर्न आए। दिस इज द लेमन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। अब ये एक सीनियर रोल है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो सैलरी है वो 15 लाख मिनिमम से स्टार्ट होती है एंड इट कैन गो अप टू 25-30 lakhs एज वेल पर एनम। बट यस, इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव रोल बट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। Now last but not the least is growth manager, or you can say growth hacking manager, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स है मार्केटिंग फील्ड के अंदर। तुम्हें इसमें क्या करना होता है कि कोई भी जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला होता है आपकी कंपनी के थ्रू, आपको उसकी स्ट्रैटेजी बनानी होती है एंड रैपिडली एक्सपेरिमेंट करने होते हैं अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स को यूज करके कि आपका प्रोडक्ट वायरल किस तरीके से होगा। वेल, सो दीज वर द 7 हाइपिंग मार्केटिंग जॉब रोल्स जो 2025 में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। एंड इफ यू आर समवन जो क्रिएटिव है एंड जिसका मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट भी है एंड आप अपना मार्केटिंग के अंदर एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, you must explore these 7 job roles. Well, if you found this video valuable for you, do hit the subscribe button and I will see you in the next video. Till then, work hard, grind hard. I will see you at the top. Cheers.